रेत के तूफान, पहाड़, खुश्क मैदान, ऊंटों के काफिले। बलोच तारीख लिखी नहीं गई, ये सुनाई गई है। बाप से बेटे तक, बुजुर्ग से जरगे तक और कबीले से कबीले तक। अफशानी बलोच की कहानी भी किसी कागज से नहीं बल्कि बलोच याददाश्त से जन्म लेती है। अफशानी बलोच कबीला बलोच कौम के उन कदीम कबाइल में शामिल हैं जिनकी शनाख्त तहरीरी तारीख से ज़्यादा ज़ुबानी रिवायत ओरल हिस्ट्री में महफूज रही है। बलोच माशरे में कबीला सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता बल्कि एक मुकम्मल समाजी निज़ाम होता है जिसमें ज़मीन, इज़्ज़त, दुश्मनी, दोस्ती और शनाख्त सब शामिल होते हैं। नाम अफशानी की रिवायत। बलोच रिवायात के मुताबिक अफशानी किसी कदीम जद्दे अमजद या ख़ानदानी लक़ब से मंसूब है। कुछ रिवायतें इसे बहादुरी, खुले दिल और फयाजी से जोड़ती हैं। बलोच कबाइल में अक्सर नाम किसी जद, किसी तारीख़ी वाक़े या किसी ख़ास वस्फ़ से जुड़े होते हैं और अफशानी भी इसी रिवायत का हिस्सा है। अफशानी बलोच खुद को बड़े बलोच नस्ली धारे का हिस्सा समझते हैं जो सदियों से ईरान, मकरान, बलोचिस्तान और सिंध में फैला हुआ है। बलोच नस्ली पस मंज़र। बलोच रिवायात के मुताबिक बलोच कौम का आगाज़ ईरानी सतह मुर्तफ़ा से जोड़ा जाता है। वक्त के साथ बलोच कबाइल ने जुनूब की तरफ हिजरत की, मकरान और कीच के इलाकों में बसे, फिर पूरे बलोचिस्तान में फैल गए। अफशानी बलोच इसी हिजरती सिलसिले का हिस्सा थे। अफशानी बलोच के कदीम मस्कन के तौर पर बलोच रिवायात में ये इलाके मिलते हैं: मकरान का पहाड़ी सिलसिला, कीच और पंजगोर के अतराफ, खिजदार के कदीम रास्ते, ईरान बलोचिस्तान सरहदी पट्टी। अफशानी बलोच की तारीख में हिजरत एक मुस्तकिल अमल रहा है। हिजरत की वजूहात पानी की कमी, चरागाहों की तलाश, कबीलाई तनाज़ुआत, ताकतवर कबाइल का दबाव, बाद के अदवार में रियासती तब्दीलियाँ, नौआबादियाती निज़ाम। अफशानी बलोच की मुआशियत का दारोमदार था। माल मवेशी, ऊँट, बकरी, भेड़, चरागाहें, महदूद ज़लात, तिजारती रास्तों की निगरानी। ये लोग खुद कफील, कम ज़रूरियात वाले मगर आज़ादी पसंद थे। अफशानी बलोच का नाम बड़ी सल्तनतों में कम मगर मकामी तारीख में ज़्यादा मिलता है। वजह, ये कबीला हुक्मरानी से ज़्यादा खुददारी पर यकीन रखता था। उन्होंने तारीख लिखने के बजाय जब ज़मीन कम पड़ जाए, जब गैरत को ललकारा जाए और जब कबीले की शनाख्त खतरे में हो तो बलोच खामोश नहीं रहता। अफशानी बलोच की तारीख भी अमन से ज़्यादा मुज़ाहिमत की कहानी है। अफशानी बलोच के लिए जंग फतूहात के लिए नहीं, सल्तनत के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, ज़मीन और खुद मुख्तारी के लिए थी। बलोच रिवायत में जंग आखिरी रास्ता होती है मगर जब आए तो पूरी गैरत के साथ लड़ी जाती है। अफशानी बलोच की ज़्यादातर जंगें हुईं चरागाहों के तनाज़ों पर, पानी के चश्मों पर, कबीलाई हुदूद के दिफा के लिए, ताकतवर कबाइल के दबाव के खिलाफ। ये जंगें छोटे पैमाने की मगर शदीद होती थीं। अफशानी बलोच कभी तन्हा नहीं रहे। वक्त के साथ उन्होंने बाज़ बलोच कबाइल के साथ इत्तेहाद किए, बाज़ औक़ात फासले रखे और बाज़ औक़ात खुली दुश्मनी भी हुई। बलोच ज़बानी तारीख़ में अफशानी बलोच के ताल्लुकात मिलते हैं रिंद बलोच के साथ, लाशारी व दीगर मकरानी कबाइल के साथ, सरहदी इलाकों में मकामी बलोच शाखों के साथ। ये इत्तेहाद वक्ती होते थे, मकसद पर मबनी होते थे, इज्जत की शर्त पर कायम रहते थे। अगर शर्त टूट जाए, इत्तेहाद भी खत्म। अफशानी बलोच की तारीख में दुश्मनी ज़ाती कम, कबीलाई ज़्यादा रही। दुश्मनी के उसूल बलोच रिवायत के मुताबिक औरत, बच्चा और मेहमान महफूज। दुश्मन को भी पानी से महरूम न करना, बदला हो मगर उसूल के साथ। यही वजह है कि अफशानी बलोच को सख्त मगर मुनसिफ कबीला समझा जाता था। बरतानवी दौर में अफशानी बलोच बराह रास्त इक़्तिदार में कम आए मगर मुज़ाहिमती सोच बरकरार रही। बाद अज़ां रियासती निज़ाम आया मगर कबायली शनाख्त ख़त्म ना हो सकी। अफशानी बलोच से जुड़ी रिवायतों में रहमान बलोच को एक सख्तगीर, ज़िद्दी और निडर शख्स के तौर पर याद किया जाता है। कुछ लोग इसे मुज़ाहिमत की अलामत कहते हैं, कुछ इसे रियासती निज़ाम से टकराव की मिसाल समझते हैं। बलूच मुआशरे में हर वो शख्स जो ताकत के सामने खड़ा हो या तो मुजरिम कहलाता है या हीरो। फैसला वक्त करता है। रहमान डाकू लक़ब कैसे बना? बलूच तारीख में डाकू का लफ्ज़ हमेशा नफ़ी नहीं होता,
اکثر یہ لفظ ریاستی بیانیے سے آتا ہے۔ قبائلی روایت میں ایسے افراد کو بعض اوقات باغی یا مزاحم کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ابو رحمان بلوچ کے ساتھ یہ لقب عوامی گفتگو میں آیا، مگر قبیلے کے اندر اسے افشانی بلوچ کی غیرت سے جوڑا جاتا ہے۔ رحمان بلوچ نے قبیلے سے وابستگی ظاہر کی، افشانی شناخت پر فخر کیا۔ اس کی کہانیاں قبیلائی محفلوں اور نجی گفتگو میں آج بھی ملتی ہیں۔ یہ کہانیاں تاریخ نہیں مگر تاریخ کی روح ہیں۔